नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, मई का महीना आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं और उनका राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। मई के महीने में अतिचार अवस्था में आकर गोचर करेंगे। राहु और केतु का भी महापरिवर्तन होगा। अब देखिए, आपके लिए राहु केतु का महापरिवर्तन पूरे 1.5 साल तक आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। अब देखिए, ग्रहों के राजा भगवान सूर्य भी 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे धन के भाव पर। वैसे सूर्य यहाँ पर उपस्थित होंगे तो धन के मामलों में आपको लकी भी बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि 14 तारीख को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, इसके बाद आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा तब क्या होगा। कौन सी तारीखें हैं इस महीने की, मई के महीने में, जो आपके लिए बहुत शुभ है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम इस दिन आंखें बंद कर आप कर सकते हैं, और वो कौन सी तारीखें हैं जिस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो अब देखिए, बुध वृषभ राशि में चतुर्थ भाव, बुध का चतुर्थ में जाना व्यापारिक भाइयों के लिए अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में, बिजनेस में खासकर लाभ होगा। कोई अवरोध है तो 6 मई से 23 मई के बीच आपके लिए बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन 15 मई को होगा। देवगुरु अतिचार अवस्था में आएंगे। चतुर्थ भाव केंद्र भाव में स्थिति रहेगी। अब गुरु का चतुर्थ भाव में आना केंद्र स्थान हो गया। तो गुरु जब भी चतुर्थ भाव में आएंगे तो सौभाग्य वृद्धि करते हैं, सुखों की वृद्धि करते हैं। दसम भाव पर करियर के लिए अनुकूल समय हो गया। तो 18 अक्टूबर तक देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद वह कर्क राशि में चले जाएंगे। अब हम समझते हैं कि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर रुकावट का भाव है, बाधाओं का भाव है, लेकिन मुक्ति दिलवाएगा। गुरु के पास गुरु की जो दृष्टि है उसको अमृत के समान माना गया है। तो रुकावट बाधाओं को समाप्त करता है और उनकी दृष्टि से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब शनिदेव 29 तारीख को परिवर्तन कर चुके हैं, आपकी ही राशि में बैठे हैं। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है करियर पर पड़ रही है। तो शनिदेव का गोचर भी आपके लिए ये जो 2.5 साल है, आने वाला वक्त बहुत हानिकारक नहीं है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा। अब देखिए, एक चीज़ है कि राहु का गोचर, केतु का गोचर आपके लिए बहुत खास होने वाला, क्योंकि राहु अभी मीन राशि में है और वो अब कुंभ राशि में आपके 12वें घर में जाएंगे और केतु छठे में। तो अब देखिए, जब राहु केतु का ये महापरिवर्तन होगा तो आपको मुश्किलों से बाहर निकालेगा। जो कार्य अभी तक नहीं हो पा रहे थे पूरा, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, 1 साल से एक ही कार्य को पूरा करने में लगे हुए थे, नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही राहु विदेश भाव में जाएंगे आपका कार्य भी बनेगा। विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेशी ज़मीन से जुड़ा हुआ काम होगा, यहाँ तक कि आप विदेश घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को 10 गुना राहु बढ़ा देता है, और 12वां घर खर्चों का है तो 10 गुना खर्चा भी करवाएगा। तो किसी को भी पैसा वगैरह उधार ना दे, कहीं भी इन्वेस्ट सोच समझ कर करें और हर तरफ नज़रें बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 12वें घर में राहु है तो प्रयास कीजिए कि देखिए, राहु स्थान परिवर्तन कराएगा। जैसे कि आप अपने किराए के घर में हैं तो अपना घर होगा, या फिर आप कहीं और रह रहे हैं आपका ट्रांसफ़र होगा। तो राहु आपको स्थान परिवर्तन 12वें स्थान में जाकर जरूर करवाएगा, आप तैयार रहिए। इनकी जो 5वीं दृष्टि है सीधे चतुर्थ भाव पे है। चतुर्थ भाव आपके निवास स्थान, तो ऐसे में निवास स्थान में परिवर्तन के योग प्रबल रूप से बनेंगे। तो 18 मई से लेकर अगले 1.5 साल तक केतु का प्रभाव छठे भाव पर, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है, नौकरी का भाव है। अब केतु कहता है कि मैं तुझे इससे हटाऊंगा, यानी कि कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा, बीमारियों से मुक्ति दिलवाएगा, चोट चपेट की जो संभावना थी वो कम करेगा। अब आप डरिए मत, 7.5 भले ही चले पर केतु बहुत हद तक आपको शुभ सूचना दे रहा है, आपकी मुश्किलों को कम करता दिखेगा। धर्म की तरफ जुड़े रहिए। रोज हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या फिर कलाई में कहीं एक जगह लगा लीजिएगा। थोड़ा सतर्क भी रहना है। अब हम समझते हैं कि इस महीने की अच्छी तारीखें, शुभ तारीखें कौन सी होंगी। तो आपके लिए 18, 19, 23, 24, 26, 27 तारीख बहुत अनुकूल होगी। कोई भी शुभ कार्य जो भी आप करना चाहते हैं आप आंखें बंद कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया है। अब देखिए, कौन सी तारीखों को सतर्क रहना है। तो वो तारीख है 1, 2, 3, 10, 11, 20, 29 और 30 तारीख। इस दिन आपको सतर्क रहना है। कोई भी कार्य इस दिन ना करें तो अच्छा है, और अगर करना पड़े
तो गुरु का आशीर्वाद लेकर कीजिएगा, अगर ज़रूरी हो, मजबूरी हो तब। तो हमने आज आपसे साझा की आपके लिए शुभ अशुभ तारीखें और कैसा रहेगा। वैसे पूरे महीने आप हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा तो हर ग्रह अपने आप शुभ फल देने लगेंगे। धन्यवाद।